बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिन्हें अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले या जो मीनोपॉज में जा रही होती हैं तो उस वक्त उन्हें अजीब सी एक्नी होना स्टार्ट हो जाती है। चाहे वो किसी भी एज की एक्नी है, उसमें आपने सेल्फ मेडिकेशन और घरेलू अगर टीनेजर के ऊपर भी एक्नी है, वो किस किस्म की एक्नी है, उसमें बहुत सारी टाइप हैं, पस्चुलर है, सिस्टिक है, नोड्यूल्स हैं, या कोई भी चीज़ है, उसमें पस है, उसमें पानी है, उसमें ब्लीडिंग होती है, उसमें क्या होता है। मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग गलत ट्रीट करते हैं तो वो एक्नी आपकी सारी ज़िंदगी नहीं जाती, उल्टा खड्डा बना देती है आपकी स्किन के अंदर। उस खड्डे को भरते भरते आप फिर सारी ज़िंदगी लगा देते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। टीनेजर्स में खास तौर पे बात करूँगी, वो ये करते हैं कि स्टेरॉइड लगा लेते हैं एक्नी के ऊपर। स्टेरॉइड सम टू द सम एक्सटेंट कहीं ना कहीं वो उसको सप्रेस तो कर देगा या उसको दबा तो देगा, लेकिन उसके बाद वो। मैडम, आज का मेरा जो क्वेश्चन है उसमें आपने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की होगी कि छोटी बच्चियों में और बड़ी ख़वातीन में और हर एज की लड़कियों में, ख़वातीन के अंदर स्पेशली, बल्कि मैंने तो अब देखा है कि मर्द हजरात के अंदर भी जो है वो एक्नी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। और एक्नी जो है वो एक नॉर्मल एक्नी है और कभी कभी जो है वो हार्मोनल बेस्ड, मतलब अगर बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिन्हें अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले या जो मीनोपॉज में जा रही होती हैं तो उस वक्त उन्हें अजीब सी एक्नी होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करती हैं कि ये नॉर्मल एक्नी है और ये हार्मोनल एक्नी है या हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक्नी हो रही है, और कौन सी रेमेडीज़ हैं जो कि करने से आप उस एक्नी को हम ख़त्म कर सकते हैं या उसको कूप कर सकते हैं, और ऐसी क्या प्रैक्टिसेस एक लड़की को या एक खातून को जो मीनोपॉज में जा रही हैं या मेरी एज की हैं या जो छोटी बच्चियां हैं, ये 10 से 19 साल के दरमियान जो टीनेजर बच्चियां हैं उनको जो एक्नी हो रही है, तो उसको आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए कि वो ये एक्नी से जो है वो छुटकारा पा सकें या उनको ये एक्नी का प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो सके, और क्या ये एक्नी वाला प्रॉब्लम जो है ये ख़त्म हो सकता है या ये कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ आपके साथ चलता है? अच्छा, आपके क्वेश्चन में ना मल्टीपल क्वेश्चंस हैं शफक। मैं एक बात करूँगी, फर्स्ट आ जाते हैं हम जो टीनेजर्स एक्नी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, दोनों में डिफरेंस है, हार्मोनल एक्नी और कॉमन एक्नी, ठीक है। ये मेल्स में भी हो सकता है, फीमेल्स में भी हो सकता है, बल्कि बच्चों पे भी हो सकता है। और अब तो हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि सिर्फ आप फेस की बात करें ना एक्नी की, अब तो पूरी बॉडी पे एक्नी होती है। तो हम ये केसेस दिन में देखते हैं। फर्स्ट मैं एड्रेस करूंगी जो टीनेजर्स की एक्नी होती है। टीनेजर्स की एक्नी भी ड्यू टू हार्मोनल प्रोवोक या जिस्म के अंदर चेंजेस की वजह से ना डेवलप होना शुरू हो जाती है। उसमें सबसे पहले तो ये बात है कि चाहे वो किसी भी एज की एक्नी है, उसमें आपने सेल्फ मेडिकेशन और घरेलू टोटके नहीं करने। आप जिस किस्म का भी उस पर टोटका करेंगे ना, वो आप स्किन के ऊपर कर रहे हैं, वो अंदर नहीं जा रहा, ठीक है। वो अंदर जा ही नहीं रहा तो फिर उसमें ऊपर क्या करना है? और फिर आप क्या करते हैं, उस पर मल्टीपल चीज़ें लगा के उसको ख़राब कर देते हैं। तो उसके जो रिकवरी के चांसेस होते हैं ना, या ठीक होने के चांसेस हो जाते हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं। उसको एक एक्सपर्ट ही डील कर सकता है अपने क्लिनिक के अंदर विद सम सर्टेन मेडिकेशंस, विद सम सर्टेन प्रोसीजर्स। अच्छा, अब मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग टीवी पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं या किसी भी चीज़ पे देखते हैं और वो सारे प्रोसीजर्स घर में करना शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद मेरे पास यही कंप्लेंट्स लेके आते हैं कि मैडम हमने ये भी किया, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि उल्टा नुकसान हुआ। तो देखिए, एक्सपर्ट जो होता है ना, जो इस चीज़ में एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट है, जिसने उसको स्टडी किया, वो ऑब्वियसली उसका नॉलेज बहुत डिफरेंट है उस नॉलेज से जो आप एक 2-2.5 मिनट की वीडियो देख के कर रहे हैं। बिल्कुल। वन थिंग तो ये है। दूसरा ये कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें। उसमें आप किसी से भी सुना मैंने ये लगाया था, तुमने वो लगाया था, और मोस्टली लोग ये करते हैं, टीनेजर्स में खास तौर पे बात करूंगी, वो ये करते हैं कि स्टेरॉइड लगा लेते हैं एक्नी के ऊपर। स्टेरॉइड सम टू द सम एक्सटेंट कहीं ना कहीं वो उसको सप्रेस तो कर देगा या उसको दबा तो देगा, लेकिन उसके बाद वो उतनी फ्लेयर अप, मतलब उतनी तेज़ी और शिद्दत के साथ ना स्किन के ऊपर आती है। दूसरा उसमें फैक्टर ये होता है कि आपकी डाइटरी हैबिट कैसी है। अगर टीनेजर के ऊपर भी एक्नी है, वो किस किस्म की एक्नी है, उसमें बहुत सारी टाइप हैं, पस्चुलर है, सिस्टिक है, नोड्यूल्स हैं, या कोई भी चीज़ है, उसमें पस है, उसमें पानी है, उसमें ब्लीडिंग होती है, उसमें क्या होता है, तो उसको वो घर में हैंडल नहीं कर सकते। एक चीज़ अपने माइंड में रखें कि आप एक्नी को, मैं किसी भी मेरा पेशेंट, मैंने कोई ऐसा पेशेंट नहीं देखा जिसने मुझे कहा, हमें दुबई से भी या इंटरनेशनल भी कॉल्स आती है ना, तो वो हमसे कॉल पे हमसे कंसल्टेंसी लेते हैं कि मैडम हमें बताएं हम किस तरह एड्रेस करें अपनी एक्नी को और किस तरह उसको कूप करें ना। तो ये कभी भी आपने नहीं करना कि आपने खुद कभी एक मेडिसिन ले ली, वो खा ली, उससे थोड़ा सा ठीक लगा तो आपने वो कंटिन्यू ही कर ली।
तो आपको क्या पता कि आपकी बॉडी के साथ उसने रिलेशंस कैसे करने हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हो सकती हैं। तो इट्स वेरी रिस्की। और अगर मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग गलत ट्रीट करते हैं तो वो एक्नी आपकी सारी ज़िंदगी नहीं जाती, उल्टा खड्डा बना देती है आपकी स्किन के अंदर। उस खड्डे को भरते भरते आप फिर सारी ज़िंदगी लगा देते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, एनर्जी भी वेस्ट करते हैं, लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता। पहली चीज़ तो ये कि आपने उसको छेड़ना नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, उन्हें बताएं। वो आपकी एक्नी टाइम लेती है, इसको माइंड में रखें। बी पेशेंस, बी जेंटल विद योर स्किन। स्किन कोई मैजिक नहीं है कि आपने रात को किया और सुबह हो गया। उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से लेके चलते हैं, और सबसे ज़्यादा जो लेट रिजल्ट आता है वो स्किन के ऊपर ही आता है, क्योंकि बाकी बॉडी ऑर्गन से तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा होता है हर चीज़ का। स्किन एक आखिरी लेयर है, पूरा ऑर्गन है जिसने सेटल होना है। तो उसको टाइम दें, उसको मैनेज करें, अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, उससे बताएं। वो आपको कुछ मेडिकेशंस देगा, कुछ लगाने के लिए देगा, वो आपको सूट करेंगी तो बताएगा कि सर आप ये इस टाइम तक लगा सकते हैं। उसकी रूटीन अलग है, सर्दियों की रूटीन अलग है, गर्मियों की रूटीन अलग है, उसको अपने लेके चलना है। सेकेंड क्वेश्चन ये था कि ये किस एज में भी हो सकती हैं, जैसे फीमेल्स को एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होती हैं। देखिए, जो सर्टेन टाइम पीरियड्स के लिए होती है ना, वो जैसे आती हैं वैसे चली भी जाती हैं उस फ्लेयर के साथ। तो उनमें हम ये करते हैं कि डाइटरी मॉडिफिकेशंस भी करवाते हैं, कुछ टॉपिकल एप्लीकेशंस भी करवाते हैं, और कुछ हम सर्टेन उनको एक्सरसाइजेस बताते हैं, उससे उनकी बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। वो भी वहीं की बात है कि आप एक सर्टेन लेवल पर आके एक अपने अच्छे कंसल्टेंट को बताएं, वो आपकी मेडिकेशन डिसाइड करेगा इस टाइम की ये चीज़ें करनी है, तब आप सेटल हो जाते हैं। ठीक हो गया। तीसरी आ जाती है मेल्स की एक्नी। मैं आपको बताऊं शफक कि अभी मैं एक लास्ट डे कुछ कैंपिंग्स पे गई हुई थी, तो मैंने वहाँ पर छोटे बच्चे से लेके ओल्ड एज विमेन तक सिर्फ एक चीज़ देखी कि उनकी कोमिडोनल एक्नी ही थी, जितनी भी थी। क्योंकि जब हमने उनसे बात की, डिस्कशन की, तो उनका यही था कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं थी, कुछ भी नहीं। खाना पीना उनका ऐसा था कि जो एग्जैजुरेशन थी, जिसे हम बैन करते हैं कि आप यहाँ पर रहते हुए भी एक ऐसे बैकवर्ड एरिया में जहाँ पर इतनी एक्सेस भी नहीं है चीज़ों की, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल पे काम करना है, अपनी बहुत सारी चीज़ों पे, न्यूट्रिशन हो गई, डाइटेशन हो गई, आपकी एक्सरसाइजेज हो गई, उन पे काम करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और उसके साथ एक अच्छा डॉक्टर, एक डॉक्टर सेलेक्ट करें, मल्टीपल डॉक्टर्स के पास ना जाएं, यहाँ भागना वहाँ भागना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम एक ही लिख रहे होते हैं, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं करते तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता। तो मैं हमेशा कहूँगी कि बी पेशेंस, अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, उसे दिखाएं, और फिर वो आपकी एक्नी का इलाज करेगा। जब वो एक्नी ख़त्म हो जाएगी, फिर बताएगा कि इसको मैनेज कैसे करना है मैडम आपने, या सर आपने इसको मैनेज कैसे करना है। क्योंकि एक दफ़ा अगर आपकी स्किन डिक्लेयर हो गई कि एक्नी प्रॉन है, तो वो हर बार एक्नी बनाएगी। उसको फिर सेटल डाउन करना, उसको उस लेवल पर लाना, उसका pH मेंटेन करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक आम बंदा या जो नॉन मेडिकल्स हैं उसको समझना मुश्किल है। तो मैं हमेशा ये कहूँगी कि उसको आप प्रॉपर एड्रेस करें, ये प्रॉपर इलाज है जो करवाना पड़ता है, उसके बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं।